वेलकम। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज करके इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में। इंटीग्रेशन से रिलेटेड ये मेरा तीसरा वीडियो है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक काम कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले को आप एक पेज पे लिख के अपने पास रख सकते हैं, ताकि उससे आपको जब भी जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो आप कंसल्ट करके देख सकते हैं, ताकि आपको फॉर्मूला भी उससे याद हो जाएगा। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा उसके बारे में यहाँ पे आपको लिख दूँगा, ठीक है। पर वो हो सकता है सारे लिस्ट ऑफ फॉर्मूला ना हो, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, उसमें जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो इसको जो सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो ये होता है कि साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2। ये फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स 2x प्लस 5/2 dx। तो 1/2 तो कांस्टेंट हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो है वो x के बराबर होगा, और ये हो जाएगा cos 4x प्लस 10। तो cos 4x प्लस 10 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा sin 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बेसिक जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सेकंड प्रॉब्लम है उसमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है वो भी एक काफ़ी पॉपुलर फॉर्मूला है। तो सेकंड प्रॉब्लम है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x का। तो जो फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो फॉर्मूला है 2 साइन a कॉस b, और 2 साइन a कॉस b जो होता है वो बराबर होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b के, ठीक है। तो ये जो रिज़ल्ट है इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1/2 जो है मल्टीप्लाई किया तो 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2 साइन 3x कॉस 4x dx। इसको हम फार्मूला का इस्तेमाल करने पे कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस b, सो साइन 3x प्लस 4x, तो ये हो जाएगा साइन 7x, और साइन 3x माइनस 4x यानी कि हो जाएगा प्लस साइन माइनस x, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1/2, और साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x होता है माइनस कॉस 7x/7, और यहाँ पे साइन माइनस x है। तो एक और भी रिजल्ट आपने पढ़ा होगा, साइन माइनस x माइनस ऑफ साइन x के बराबर होता है। तो जब आप हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो गया माइनस साइन x dx, ठीक है। हमने क्या किया, ये साइन माइनस x को माइनस ऑफ साइन x लिख दिया, तो ये आंसर हो गया 1/2 माइनस कॉस 7x/7, और साइन का माइनस कॉस हो जाएगा तो इस माइनस को प्लस बना देगा, तो ये हो गया कॉस x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। तो ये आपका सेकंड प्रॉब्लम हो गया। जो थर्ड प्रॉब्लम है वो काफ़ी अच्छा है, इसमें cos 2x cos 4x और cos 6x को हमें इंटीग्रेट करना है। तो जो हमारा थर्ड प्रॉब्लम है वो है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो पहले आपको लिख दो के बता देता हूँ। तो फॉर्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b इज़ इक्वल टू cos a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम 1/2 से, जैसा कि पिछले प्रॉब्लम में किया था, डिवाइड करना है और 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। और एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि इसमें हम टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, 2x और 6x को एक साथ लिख लेते हैं। तो हम इसको लिखते हैं 2 cos 6x इंटू cos 2x, और इसमें यहाँ पे cos 4x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा इसलिए किया कि अगर हम a प्लस b वाला यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो 6x प्लस 2x 8x हो जाएगा,
और 6x माइनस 2x 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x है तो वो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको आगे आपको पता चलेगा इससे क्या फ़ायदा होगा। तो 1/2 हो गया। अब 2 cos a cos b को हम क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस बी। a की जगह पे 6x है, b की जगह पे 2x है, तो 6x प्लस 2x कितना हो गया, cos 8x हो गया। और a माइनस बी यानी कि 6x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा cos 4x। ठीक है, और यहाँ भी हमारे पास cos 4x dx है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2, और इसमें इंटीग्रेशन कितना है, cos 8x इंटू cos 4x dx, और जो दूसरा इंटीग्रेशन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 4x dx। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया 1/2। अब देखो ये फिर से हमारा cos a cos b टाइप का आ गया, तो फिर से हमें वही करना है 1/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से और यहाँ पे 2 से, तो ये हो गया 2 cos 8x इंटू cos 4x dx। ठीक है, और जो हमारा दूसरा वाला इंटीग्रल है, यहाँ पे cos स्क्वायर 4x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 8x/2 dx। ठीक है, cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक गड़बड़ हो रहा है, cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x/2, तो ये माइनस ना होगा, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है 1/2 तो हमारा ऑलरेडी बाहर था, और ये 1/2 हो गया दोबारा। अब इस इंटीग्रल के अंदर अगर हम 2 cos a cos b का इस्तेमाल करेंगे तो cos a प्लस b यानी कि कितना होगा, cos 8x प्लस 4x cos 12x, और 8x माइनस 4x यानी कि cos 4x। ठीक है, और ये आपका इंटीग्रल यहाँ पे आ रहा है, और इसमें क्या होगा 1/2 और ये 1/2, तो यहाँ भी 1/4 है, और यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है 1 प्लस cos 8x dx। ठीक है, तो अब लास्ट स्टेप में हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये हो गया 1/4, इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x क्या होगा, वो होगा sin 12x/12, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x क्या होगा, वो होगा sin 4x/4, और यहाँ से हमें क्या आएगा 1/4, इंटीग्रेशन ऑफ 1 यानी कि x, और cos 8x क्या होगा, वो होगा sin 8x/8, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना ना भूलें। तो ये जो है फार्मूला का इस्तेमाल करके हमने इसको सॉल्व किया। अब जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, हमने पहले 3 प्रॉब्लम कर लिए, अब आखिरी 3 प्रॉब्लम यहाँ के 4, 5 और 6 हमें सॉल्व करने हैं। तो आइए 4th प्रॉब्लम करते हैं। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप साइन क्यूब x का जो फॉर्मूला है इस्तेमाल कर लें। दूसरा ये है कि आप इसमें सब्स्टिट्यूशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ पे है साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि जब भी ऑड पावर है तो आप उसको एक साइन x को सेपरेट कर देते हैं। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, और यहाँ पे दोबारा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन 2x प्लस 1 dx से। अब साइन स्क्वायर x को आप लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, और यहाँ पे आपका है साइन 2x प्लस 1 dx। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर दीजिए, तो जो पहला इंटीग्रल है वो हो गया साइन 2x प्लस 1 dx, जो कि आप कर सकते हैं, और जो दूसरा इंटीग्रल हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1 dx। ठीक है, तो ये तो आपने डायरेक्ट यूजिंग फार्मूला लिख दिया, साइन का होता है माइनस कॉस, तो ये हो गया कॉस माइनस कॉस 2x प्लस 1, और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि x का कॉफिशिएंट 2 है। अब यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, उसमें हमें सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि अगर मैं cos 2x प्लस 1 को u मान लो मैं मान लेता हूँ u इज इक्वल टू cos 2x प्लस 1, तो हमारा du/dx क्या होगा, हमारा du/dx होगा -2 साइन 2x प्लस 1 होगा। cos का डेरिवेटिव साइन होता है और x का कॉफिशिएंट 2 है, तो हमें यहाँ पे
एक चीज़ पता चल गई कि यहाँ पे हमें माइनस du/2 होगा, ये हम लिख सकते हैं साइन 2x प्लस 1 dx। तो आप ये देख पा रहे हैं कि साइन 2x प्लस 1 dx यहाँ पे मौजूद है इस इंटीग्रेशन के अंदर। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें और यही वाला सब्सटीट्यूशन इस्तेमाल करें तो कॉस स्क्वायर x क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 हो जाएगा u स्क्वायर, और साइन 2x प्लस 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस du/2। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस 1, और ये माइनस और ये माइनस तो आ गया प्लस, और यहाँ पे 1/2 तो बाहर आ गया, u टू द पावर 3 हो जाएगा, u टू द पावर 3 इंटीग्रेशन करने पे बाई 3। तो u टू द पावर 3 का मतलब कि 1/3 कॉस क्यूब 2x प्लस 1, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना ना भूलें। ये स्टेप मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए किया, पर अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये ऑब्वियस दिखेगा कि ये कॉस स्क्वायर है, तो ये इसको u मान लिया जाए और ये du हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली आप इसको टर्म्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया फोर्थ प्रॉब्लम का। अब हमारे पास जो फिफ्थ प्रॉब्लम है वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, इसको भी दो तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है। एक तो हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर लें, साइन क्यूब एक्स को एज सच रहने दें। ठीक है, कॉस क्यूब एक्स को आप लिख दें कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब आप ड्रिफ्ट समझ पाए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। साइन क्यूब एक्स ऐसे ही रख दिया, और कॉस स्क्वायर एक्स को हमने दोबारा लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स dx। ठीक है, और फिर हमने मान लिया कि लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आपका du क्या हो जाएगा, du हो जाएगा आपका cos x dx। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा u टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस u स्क्वायर du। तो ये अगर आप इसको सेपरेट करोगे तो u टू द पावर 3 du माइनस u टू द पावर 5 du हो जाएगा। u टू द पावर 3 du का हो जाएगा 1/4 u टू द पावर 4 माइनस u टू द पावर 6/6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यानी कि 1/4 u आपका क्या था साइन, तो ये हो गया साइन टू द पावर 4x माइनस 1/6 साइन टू द पावर 6x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके सॉल्यूशन होगा कौन से प्रॉब्लम का, आपका हो गया ये प्रॉब्लम नंबर 5। अब हमारे पास बचा प्रॉब्लम नंबर 6। तो प्रॉब्लम नंबर 6 के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं ताकि हमारा 6th प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाए, और जो फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं 2 साइन a साइन b का। ठीक है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप क्या करो कि जो फार्मूला है सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 2 साइन a साइन b, तो ये क्या होता है, ये होता है कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस बी। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं होते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर फार्मूला याद नहीं होता है, तो इन दैट केस आपको कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको बार बार प्रॉब्लम्स के अंदर इस्तेमाल करके फार्मूला को माइंड में रखना पड़ेगा। तो जो 6th प्रॉब्लम है वो है साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x dx। यहाँ पे भी एक चीज़ आप नोटिस करो कि ये साइन x और साइन 3x को साथ में लेना आसान रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 और यहाँ पे लिख देता हूँ 2 साइन 3x इंटू साइन x, और फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन 2x dx से। अब ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/2 2 साइन a साइन b यानी कि कॉस a माइनस b, तो 3x माइनस x कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ 3x माइनस x माइनस कॉस 3x प्लस x। ठीक है, और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है साइन 2x dx। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से आ जाएगा आपका साइन 2x और यहाँ पे है आप सॉरी कॉस 2x और यहाँ से साइन 2x, तो जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। मैं
दोबारा बताता हूँ, हमने ये टर्म लिया और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया, और फिर है हमारा -1/2 ये वाला, और इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ पे आ जाएगा cos 4x और यहाँ से आ जाएगा sin 2x dx। अब एक बार और हमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन से फॉर्मूला का? 2 sin a cos a। तो देखो इस वाले में आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इस वाले में आप लिखो 1/2 और फिर यहाँ पे लिखो, एक बार दोबारा मल्टीप्लाई करो और ये लिखो 2 sin 2x cos 2x dx, और यहाँ भी आप लिखो 1/2 इंटू 1/2 और यहाँ पे लिखो 2 sin 2x इंटू cos 4x dx। तो जो नेक्स्ट फार्मूला हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो फार्मूला है 2 sin a cos b। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट हो गया 1/4। 2 sin a cos a sin 2a के बराबर होता है, तो इसमें हमें डायरेक्ट फार्मूला है sin 2a का, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं sin 4x dx, और यहाँ पे क्या होगा 1/4। 2 sin a cos b क्या होता है sin a प्लस b, यानी कि sin 2x प्लस 4x, मैं लिख देता हूँ sin 2x प्लस 4x एंड प्लस sin a माइनस b, यानी कि sin 2x माइनस 4x, और इस पूरे को हमें करना है इंटीग्रेट। ठीक है, तो अब हम इंटीग्रेट भी नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। 1/4 ये हो गया आपका sin 4x dx, यहाँ से आ गया -1/4 और ये हो जाएगा sin 6x, और देखो यहाँ पे sin 2x माइनस 4x है, तो sin -2x आएगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस sin 2x, और फिर हमें करना है इंटीग्रेट। तो अब आइए फाइनल आंसर लिखते हैं। तो ये हो गया 1/4, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस cos 4x/4। ठीक है, यहाँ पे है -1/4, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos, तो ये हो जाएगा माइनस cos 6x/6, क्योंकि हमें उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, और ये -1/4 है और ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4। ठीक है, और sin 2x को अगर आप दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा माइनस cos 2x/2, और सबके साथ हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना ना भूलें। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो इन टर्म्स को रीअरेंज करके लिख सकते हैं या एज सच भी छोड़ सकते हैं। तो आई होप कि जो अभी तक हमने 6 प्रॉब्लम किए हैं उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ है। तो अब नेक्स्ट 6 प्रॉब्लम के साथ हम रेडी हैं। इनको थोड़ा हम फास्ट करेंगे क्योंकि जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो अब आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। तो जो 7th प्रॉब्लम है वो है इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x इंटू sin 8x। तो जैसा कि आप समझ पाए होंगे यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा 2 sin a sin b का फॉर्मूला। तो 1/2 लिया, यहाँ पे लिया 2 sin 4x इंटू sin 8x dx। तो 2 sin a sin b क्या होता है, 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin a sin b होता है cos a माइनस b, जैसा कि हमने पिछले पेज में किया था। तो यहाँ पे भी हम वो कर लेंगे cos a माइनस b, यानी कि cos 4x माइनस 8x, तो ये हो जाएगा cos माइनस 4x, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, तो माइनस cos a प्लस b 4x प्लस 8x कितना हो जाएगा 12x। ठीक है, और फिर हमें इसको करना है इंटीग्रेट। मैं दोबारा बोलता हूँ 2 sin a sin b क्या होता है, 2 sin a sin b होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो सबसे पहले 4x माइनस 8x माइनस 4x होगा, और cos माइनस x जो होता है वो माइनस cos माइनस x cos x के बराबर ही होता है। तो इसको आप माइनस 4x को सीधे 4x भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x माइनस cos 12x, और इसको हमें करना है इंटीग्रेट। तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x होगा sin 4x/4, और cos 12x होगा sin 12x/12, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सिंपल था, इसमें हमने कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक लाइन में कर सकते हैं। जो हमारा 8th प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसको कैसे करेंगे, इसको 1 माइनस यहाँ पे हम 8th प्रॉब्लम करते हैं,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें एक फॉर्मूला जो होता है वो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। तो 1 माइनस कॉस एक्स को आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। एंगल हाफ हो जाता है, अगर 2x है तो वो x हो जाता है, तो यहाँ पे x है तो x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया? ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और फिर dx। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x बाई 2, और इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1 बाई 2 से, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और माइनस x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपका आंसर हो गया 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस c। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व कर लिया है 7, 8। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ जाना है। तो 9th की तरफ हम जाएंगे, पर उसके लिए हम थोड़ा यहाँ पे जगह बना लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख पा रहे हैं कि cos x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स है। तो कैसे आप कर सकते हो? आपके माइंड में क्या आइडिया आ रहा है? आप इसके बारे में अगर सोचो तो इसको कई तरीके से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ cos x और 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि हम इसको 1 प्लस कॉस एक्स को सेपरेट कर दें। ठीक है, वो हो सकता है। तो इसको एक ऐसा करते हैं, तो इसमें भी जो मोरलेस आइडिया है वो सेम ही है, बस आपको एक छोटा सा मैनिपुलेशन करना है। आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे लिखो 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे लिखो -1, और इस पूरे को डिवाइड करो 1 प्लस कॉस एक्स से। तो ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमने कोई अलग नहीं किया कुछ भी। अब 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स को अगर आप सेपरेट करोगे, इस पूरे को ले लो और एक साथ, और 1 प्लस कॉस एक्स है तो यहाँ से आ जाएगा 1, और यहाँ से 1 dx भी लिख दो आप, और यहाँ से आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। आई होप कि ये क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है x होता है, और माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स को आप क्या लिखते हो? 1 प्लस कॉस एक्स को आप लिखते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये आप लिखते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और इसको आप लिखोगे x माइनस 1 बाई 2, ये बाहर आ जाएगा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और फिर आप इसको लिखोगे x माइनस 1 बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाता है tan x बाई 2। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है, और tan x बाई 2 आ गया, तो इसमें फिर से आपको 1 बाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि x का कॉफिशिएंट है 1 बाई 2, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना ना भूलो, तो आपका आंसर आ गया x माइनस tan x बाई 2 प्लस c। तो इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, sin 4x cos टू द पावर 4x। तो हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो पहला जो है sin टू द पावर 4x dx, तो कैसे करोगे? sin टू द पावर 4x dx, तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x स्क्वायर dx। ठीक है, और फिर हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और फिर इसका स्क्वायर dx। तो अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1 बाई 4, और यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2 कॉस 2x। ठीक है, dx। अब 1 बाई 4
इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो हमें आसानी से आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें dx आ गया, और इसका भी इंटीग्रेशन हम लिख लेते हैं, तो -2 cos 2x dx, ये दोनों टर्म आ गया। पर cos स्क्वायर 4x को हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर 4x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x बाई 2 dx। ठीक है, cos स्क्वायर 2x है तो 1 प्लस cos 4x बाई 2 हो जाएगा। तो अब हमें क्या मिला? 1/4। इसका इंटीग्रेशन क्या है? x माइनस 2। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या है? sin 2x बाई 2 प्लस 1/2। x का इंटीग्रेशन क्या है? 1 का इंटीग्रेशन क्या है? x, और cos 4x का क्या है? ये है sin 4x बाई 4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनली आप चाहे तो अरेंज कर लो या ऐसे ही आंसर को छोड़ दो, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक दो रिजल्ट्स हैं जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 4x। ठीक है, तो cos टू द पावर 4x को भी आप गेस कर पाए होंगे कि उसी अप्रोच से कर सकते हैं। cos टू द पावर हमारा इंटीग्रेशन है cos टू द पावर 4 2x dx। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे cos स्क्वायर 2x और होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे? cos स्क्वायर 2x को लिखोगे 1 प्लस cos 4x बाई 2 होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 और 1 प्लस cos स्क्वायर 4x और प्लस 2 cos 4x dx। ठीक है, 1/4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो हो जाएगा, और ये वाले टर्म ले लो और ये वाले टर्म ले लो, तो यहाँ पे आ गया 2। इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर cos स्क्वायर 4x है तो इसको आप लिख दो 1 प्लस cos 8x बाई 2 और फिर इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4। इंटीग्रेशन ऑफ इसका हो गया x प्लस 2 cos 4x का इंटीग्रेशन हो गया sin 4x बाई 4 और प्लस 1/2 यहाँ से एक्स्ट्रा आ गया, और फिर से 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin 8x बाई 8, और अंत में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना ना भूलें। इन टर्म्स को रीअरेंज कर लें और आप बेहतर तरीके से लिख पाएँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही आसान है, sin स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है ही। अब आप समझ पाए होंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स होल थिंग डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, dx। तो ये और ये कैंसिल हो गया। 1 माइनस कॉस एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो 1 से आएगा x, कॉस एक्स से आएगा माइनस साइन एक्स एंड प्लस सी। तो ये एक लाइन में ये आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये काफ़ी अच्छा है अगर हम इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और cos 2 अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, और हमारा जो पूरा यहाँ पे क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है वो है cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। ठीक है, तो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -1 है, माइनस माइनस प्लस, तो ये और ये कट गया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा को आप लिख सकते हो cos x प्लस cos अल्फ़ा, और यहाँ पे आप लिख सकते हो cos x माइनस cos अल्फ़ा, और इस पूरे क्वांटिटी को आप डिवाइड करना है cos x माइनस cos अल्फ़ा से। ठीक है, तो cos x माइनस cos अल्फ़ा कैंसिल हो गया। अब आ गया 2। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। cos अल्फ़ा एक कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, तो हम इसको लिख सकते हैं x cos अल्फ़ा एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये काफ़ी क्विकली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसमें हमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। ठीक है,
अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी एक काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इंक चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x dx। ओके तो ये देखो, इसमें एक अप्रोच हम यूज करेंगे और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। cos x माइनस साइन एक्स, हम क्या करते हैं कि ये जो 1 है इसको हम लिख देते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो हमारा साइन 2x है इसको लिखा जा सकता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। तो बेसिकली ये जो टर्म हो गया ऊपर में वो तो सेम है cos x माइनस साइन एक्स, और जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये हो गया हमारा साइन x प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx। अब आगे से जब भी आपको 1 प्लस साइन 2x दिखे आप इसको इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। अब आप इससे फ़ायदा क्या होगा? अब आप सब्सटीट्यूशन यूज कर पाओगे कि लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आपका du क्या हो जाएगा? du हो जाएगा साइन x का होता है cos x और cos x का होता है माइनस साइन x, तो ये du हो जाएगा दिस dx। तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन हो गया du बाई यू स्क्वायर, और du बाई यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 बाई यू प्लस सी। तो आपका आंसर आ गया माइनस 1 बाई यू। क्या है? u है आपका साइन x प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से आप इस इंटीग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा पास ये क्वेश्चन नंबर 15 है, वो क्वेश्चन नंबर 15 भी काफ़ी आसान है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है tan क्यूब 2x sec 2x dx। तो आप क्या करो कि tan क्यूब को आप लिख लो tan स्क्वायर 2x, ठीक है, इंटू tan 2x, और फिर लिखो sec 2x dx। और tan स्क्वायर x को आप जानते हो लिखा जा सकता है sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और यहाँ पे है आपका tan 2x इंटू sec 2x dx, ठीक है। तो sec स्क्वायर x आप इसको सेपरेट कर लो, ठीक है, इसको लिख लो sec स्क्वायर 2x इंटू, और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप इसको लिख लो sec 2x इंटू tan 2x dx, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x इंटू sec, आई थिंक हमें इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाना चाहिए, अदरवाइज कन्फ्यूजन की संभावना है। तो इस वाले को मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो हमारा कहाँ गया ये है, सॉरी, यहाँ पे तो यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या है, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ sec स्क्वायर एक्स। तो आइए, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x, तो ये हो गया sec स्क्वायर 2x, और यहाँ पे है हमारा sec 2x इंटू tan 2x dx। हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन दो टर्म्स को, दिस टर्म इंटू दिस टर्म, और फिर माइनस 1, तो इसको हमने सेपरेटली लिख दिया, तो हमने लिख दिया माइनस sec 2x इंटू tan 2x dx। अब देखो sec 2x को अगर आप u मान लो, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन यूज कर लो कि लेट u इज इक्वल टू sec 2x, ठीक है। तो आपको पता है कि du बाई dx क्या होगा? du बाई dx हो जाएगा sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x इंटू tan x, तो sec 2x सॉरी डिफ्रेंसिएशन, तो sec 2x को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा sec 2x इंटू tan 2x, और 2 आपको यहाँ पे 2x को करने पे आएगा। तो इससे आपको क्या मिला? इससे आपको मिला कि du बाई 2 इज इक्वल टू sec 2x इंटू tan 2x dx। तो ये वाला जो आपका इंटीग्रेशन है ये आपका क्या आ गया? sec स्क्वायर x है, 2x है, तो du हो गया, और इसके बदले आप लिख सकते हो du बाई 2, यू स्क्वायर du बाई 2,
और इसको आप डायरेक्ट, आपको पता है कि सेक 2x tan 2x का इंटीग्रेशन होता है, सेक x tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक x। तो इसको आप लिख सकते हो सेक 2x बाई 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा 1/2 u टू द पावर 3। तो u टू द पावर 3 यानी कि सेक टू द पावर 3 2x बाई 2 माइनस 1/2 सेक 2x और प्लस c। तो ये था आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो कि सॉल्व हो गया। और आई होप कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। tan टू द पावर 4x, कितना टाइम हो चुका है इस वीडियो में, 35 मिनट हो चुका है। तो 35 मिनट में हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, 35 मिनट में हमने 15 क्वेश्चन किए, मतलब 2-2.5 मिनट लगा रहा हूँ। तो आप आइए क्वेश्चन नंबर 16 को लिखते हैं। tan टू द पावर 4x dx। तो इसको लिखा जा सकता है tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर x को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x dx। इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। अब देखिए, सेक x को अगर आप u मानोगे, सॉरी tan x को अगर आप u मानोगे तो सेक x, इसको ऐसे लिख लो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx। और इस वाले को दोबारा लिखो सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब आप सब्सटीट्यूशन इस्तेमाल करो, अगर tan x को आप u मानते तो सेक स्क्वायर x dx du होता है, तो ये u स्क्वायर du है, यानी कि u टू द पावर 3, तो यानी कि 1/3 और u क्या होगा, tan x होगा, तो 1/3 tan क्यूब x और माइनस। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर x dx है तो इसको आप लिख सकते हो माइनस tan x, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। और तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया c। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने 1-2 स्टेप यहाँ पे गायब कर दिया, पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत सारे इंटीग्रेशन प्रॉब्लम के बाद आप ये समझ पाए होंगे कि सब्सटीट्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 17 को हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, अदरवाइज पिछली पेज की तरह कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है वो है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इसमें क्या करो, इसमें आप इनको सेपरेट कर दो, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। लिख दो, नहीं तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है। साइन क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, हमने अलग अलग कर दिया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि साइन क्यूब एक्स और एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस एक्स, और प्लस यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स है तो ये क्यूब ए स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, और ऊपर वाले टर्म को आप लिखो कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और 1 बाई साइन स्क्वायर है तो इसको आप लिखो 1 बाई साइन एक्स। ठीक है, और फिर आपको इंटीग्रेट करना है। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना होता है, ये होता है tan x, और 1 बाई कॉस एक्स कितना होता है, ये होता है सेक एक्स dx। और ये आप सेपरेट कर लो, ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स dx। अब देखो कितना बढ़िया फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। tan x और सेक एक्स का होता है सेक एक्स, और इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपका आंसर आ गया सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था, बस 1-2 स्टेप का मैनिपुलेशन करना था। जो तीसरा प्रॉब्लम है यहाँ पे cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसको भी बड़े आसानी से किया जा सकता है। आई थिंक हम इसको यहीं पे कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखो
इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि cos 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे है हमारा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे है हमारा cos स्क्वायर एक्स। हमने ऐसा क्यों किया, हमें ये ध्यान में है कि cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे और यहाँ भी 2 साइन स्क्वायर एक्स है तो ये दोनों को कैंसिल कर देगा, और हमें बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। हमें यहाँ पे क्या बचा, हमें सिंपल बचा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स कितना के बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब इसको हम लिख सकते हैं tan x प्लस सी। तो एक लाइन में आंसर आ गया। तो देखो कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता हो तो इंटीग्रेशन हम कितना फास्ट कर सकते हैं। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। बड़ा ही आसान प्रॉब्लम है। 1 को 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 को हम लिख लें साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और फिर टर्म को सेपरेट करें। एक और भी तरीका है कि आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, मैं ऐसे ही करता हूँ, इसको लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप सेपरेट करो तो साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स आ गया, और यहाँ से आ गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक साइन एक्स और एक कॉस एक्स हो जाएगा टैन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स है तो उसको अगर ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कॉस क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ कॉस क्यूब एक्स, यहाँ पे बचा 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यहाँ पे बचा 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप क्या करो कि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस हो गया। tan x को अगर आप u मानोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यानी कि ये tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। तो ये वाला काम तो हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक बार फिर से 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को फिर से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और दोबारा है यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब अगर हम सेपरेट करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 तो यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x। ठीक है, यानी कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कॉस एक्स और कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में बचेगा कॉट एक्स डी एक्स। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आप आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैं ऊपर में लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जो आंसर है वो है tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ सेक x, और cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ साइन x प्लस सी। ठीक है, तो ये आपको अगर रिजल्ट्स पता हो तो आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, जो कि मैं पहले सोच रहा था कि अगर ये प्रॉब्लम है तो आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते थे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में आप cos टू दी पावर 4x से डिवाइड करोगे। तो 1 बाई कॉस टू दी पावर 4x करोगे तो हो जाएगा सेक टू दी पावर 4x। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप cos टू दी पावर 4x से करते तो cos क्यूब और cos टू दी पावर 4x कैंसिल होके cos x बचता, और sin x बाई cos x कितना हो जाता, ये हो जाता tan x। ठीक है, dx। अब इसको आप क्या कर सकते थे, इसको आप सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स लिख देते। इसको लिख देते सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई tan x dx। ठीक है, और फिर सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख देते 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स
डिवाइडेड बाई tan x यहाँ पे आ गया, और ये आपका आ जाता सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप क्या करते, आप मान लेते कि लेट u इज इक्वल टू tan x, ठीक है। तो ये जो आपका आता अगर u tan x होता सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी यू हो जाता, तो ये आ जाता 1 प्लस यू स्क्वायर बाई यू डी यू, और फिर आप इसको सेपरेट कर देते तो 1 बाई यू डी यू यानी कि आ जाता log u, यानी कि log ऑफ u क्या था, tan x था, तो log ऑफ tan x, और प्लस यू स्क्वायर बाई यू कितना हो जाता है, u हो जाता है, जिसको आप डिफरेंस इंटीग्रेट करते तो यू स्क्वायर बाई 2 यानी कि tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये भी एक आंसर है। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि ये दोनों आंसर अलग अलग है, पर ये दोनों आंसर अलग अलग नहीं है। देखो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ भी है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ भी है। यहाँ पे log ऑफ tan x है, यहाँ पे log ऑफ sec x और sin x है। तो अगर आप log की प्रॉपर्टी यूज करोगे तो sec x और sin x अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो sec x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई cos x, तो ये क्या हो जाता है sin x बाई cos x, ये भी tan x आ जाता। तो दोनों आंसर सेम ही हैं, अलग अलग नहीं है। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम और भी मुझे सॉल्व करना है। एक जो प्रॉब्लम है वो है cos 2x बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। तो ये काफ़ी आसान प्रॉब्लम है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। cos 2x बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। तो इस प्रॉब्लम में आप बस एक चीज़ समझो कि cos 2x को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर ऑलरेडी है ही, तो ये आपका ऑलरेडी है ही क्या, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। अब आप इसको सेपरेट कर दो, तो ऊपर अगर आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। और नीचे भी आप लिख सकते हो इसको cos x प्लस साइन एक्स स्क्वायर dx। तो ये वाला टर्म इस स्क्वायर वाले टर्म को कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब cos x प्लस साइन एक्स को आप मान लो u, लेट u इज इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स। तो आपका du क्या हो जाएगा, आपका du हो जाएगा साइन का, cos का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, और साइन का क्या होता है प्लस cos x होता है, ठीक है। पर ऊपर में आप देख रहे हो कि आपका cos x माइनस साइन एक्स ही है, तो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे dx भी आएगा, तो आप इसको लिख सकते हो du बाई यू, और ये आपका आ गया log ऑफ मॉड u प्लस c, यानी कि log ऑफ मॉड ऑफ u क्या है, u है आपका cos x प्लस साइन x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था 20, उसको भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ग्रीन पेन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में मेरा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स निकालना है। तो ये एक लाइन का प्रॉब्लम है, साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। तो आप इसको ऐसे लिखो कि साइन इनवर्स, और कॉस एक्स को आप लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होगा, x होगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, और पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो पाई बाई 2x, और माइनस x तो x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो में हम ऑलरेडी 48 मिनट्स हो चुके हैं, पर एक दो प्रॉब्लम और भी हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे फिर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है। मुझे लगता है रेड इंक सबसे बेहतर विजिबिलिटी के साथ होता है। 1 बाई कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें बच्चों को, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें एक चीज़ कर सकते हैं कि साइन, इसको हम लिखते हैं ऐसे, दिस इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको लिखते हैं साइन ए माइनस बी
डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा होगा, तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। साइन ए माइनस बी, देखो इस वाले टर्म को आप लिख सकते हो साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आएगा, ये b माइनस ए आएगा बेसिकली। तो बेहतर ये होता है कि हम इसको b माइनस ए से करते। साइन एक्स माइनस ए माइनस माइनस ये एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ से a माइनस बी आएगा, ठीक है। तो माइनस ए प्लस बी, तो ऐसा करते हैं या हम क्या कर सकते हैं, चलो इसको रीराइट करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। इस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं ताकि हमें क्लियर दिखे चीज़ें, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएंगी। तो हमने इसको दूसरे पेज पे लिख दिया है। अब आइए इसको ट्राई करते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। सोच इसमें क्या है कि हम इसको इस तरह से करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इसको लिख देते हैं साइन एक्स माइनस ए माइनस, या माइनस करेंगे या, तो x माइनस बी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। सोच क्या है कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें। तो यहाँ से x और x तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ए और यहाँ पे प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा 1 बाई साइन बी माइनस ए, ठीक है। अब देखिए इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ये साइन बी माइनस ए को एज सच लिख दो, और फिर फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस, कॉस थोड़ा गड़बड़ हो गया, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब इसको सेपरेट करो आप, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन बी माइनस ए, और अगर आप सेपरेट करोगे तो क्या होगा, देखो साइन एक्स माइनस ए है और यहाँ पे कॉस एक्स माइनस बी, और कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा। साइन एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स माइनस ए हो जाएगा टैन एक्स माइनस ए डी एक्स। और दूसरा वाला टर्म से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा टैन एक्स माइनस बी डी एक्स, ठीक है। अब ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके लिख सकते हो, साइन बी माइनस ए, और टैन का इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक एक्स, तो लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस ए और माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस बी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो बेसिकली इसमें कुछ खास नहीं था, बस एक मैनिपुलेशन था, और उस मैनिपुलेशन को अगर आप ध्यान से करो तो आप इसको बड़े आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब दो स्मॉल एमसीक्यू प्रॉब्लम्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो पहला है साइन स्क्वायर एक्स माइनस को, तो ये तो बड़ा ही ऑब्वियस सा है कि आप इसको सेपरेट कर दो। साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा सेक स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो साइन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, और कॉसेक स्क्वायर का एक्स होता है माइनस कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस कॉट एक्स, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो कौन सा आंसर होगा, आंसर ए हो जाएगा।
जो लास्ट प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी आसान है। इसमें आप सब्स्टिट्यूशन कर दो कि लेट u इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू एक्स, जो यहाँ पे e टू द पावर x इंटू एक्स है। तो आपका du क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स अगर आप लिखो तो e टू द पावर x और प्लस x फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन dx बाई डी एक्स 1, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि e टू द पावर x। तो यानी कि du हो जाएगा आपका e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन हो गया ऊपर में है आपका du और नीचे में है आपका cos स्क्वायर u, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर u du, यानी कि tan u, u क्या है e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस सी। तो कौन सा आंसर है, आंसर बी। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। थोड़ा टाइम लगा, कितना टाइम लगा, अराउंड 55 मिनट, बट आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा।